क्या हुआ? किसका फोन था? खुश हो रहा तू? को खुशखबरी है? हमें जुहेब की कॉल थी। नौशी ने मुझे अरसल से मिलने की इजाजत दे दी। मेरा कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने मसाइल से दूसरों को परेशान करूं। देखो नौशीन, खुशी और गम दोनों लिमिट में अच्छे लगते हैं। अब समझ रही हूँ। कल तक नौशीन सज्जाद का नाम लेना पसंद नहीं करती थी और आज उसने ये सोच लिया कि मैं अरसल को तैयार करके उससे मिलवाने चली जाऊं। तो तुम्हें क्या मसला है? तैयार कर दो बच्चे को। आपको ये मसला नहीं लगता? वो चालाक लोमड़ अगर हमारे बच्चे को हथिया के ले गया तो फिर क्या करेगी? ये तो देखती रह जाएगी ना। बाप है वो, उसका कोई एरा गैरा नहीं है। नौशी ने भी 5 साल उसे अपने पास रखा ना। अब अगर वो 5 मिनट के लिए मिल लेगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? नहीं तो फिर मिले क्यों? सही से रखे ना अपने बच्चे को, पाले ताकि उसको लग पता जाए बच्चे पालते कैसे हैं। ये भी तुम्हारा चलाया हुआ चक्कर है। सितारा जहां को पता नहीं तुमने क्या कहा कि बच्चे को यहाँ भेज दो, तो पैसे के लिए किया होगा सब। शुक्र करें कि ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है, वरना ये जिम्मेदारी मेरी बनती नहीं है। बेगम साहिबा, मुश्किल आसान करने वाला ऊपर बैठा है, वही मुश्किल कुशा है। सोच समझ के बोला करो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आपने अरसल को तैयार कर दिया? नहीं भाई, नहीं किया। मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो कार्टून देख रहा है। खुद जाओ और खुद ही तैयार कर लो उसको। आप इतना गुस्से में क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, जिस दिन गुस्से में ना हुआ करे ना, तब पूछा करो कि अम्मी आज आप गुस्से में क्यों नहीं है। ये तो आदत है इनकी। आप जाएं ना अपने दोस्तों में, जरा गपशप लगाएं और मेरे सर से उतर जाएं। ये कौन सी तुमने नई पख पाल ली है? कल तक तो तुम सज्जाद का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी और आज अपने बेटे को उससे मिलवाने जा रही हो। अम्मी, मैं सारी बात आपको फोन पे क्लियर कर चुकी हूँ। अब मैं शुरू से लेकर आखिर तक दोबारा नहीं बता सकती। मैं जा रही हूँ अरसल को तैयार करने। नहीं बता सकती? मनमानियां करनी है तो फिर मेरे पास मत आया करो। अरसल, क्या देख रहे हैं? कार्टून। कार्टून बस बहुत देख लिया आपने कार्टून। अब मेरी बात सुने, आपसे मिलने कोई आ रहा है। कौन? आपके पापा। लेकिन पापा से तो मैं रात को मिला था। सुहेब पापा नहीं, दूसरे वाले पापा। मेरे पापा? लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आपको उनसे ज्यादा बात नहीं करनी, बस जो पूछेंगे उसका जवाब देना है और ज्यादा कुछ नहीं बताना। ओके। मामा, आप उदास हैं? नहीं मामा, उदास नहीं है। बस मामा को डर लग रहा है कि आपको कोई उनसे छीन ना ले। कौन? कुछ गंदे लोग होते हैं जो मामा से उनके बच्चों को दूर ले जाते हैं। लेकिन आप प्रॉमिस करें कि मेरा अरसल हमेशा मेरे साथ रहेगा। प्रॉमिस। ये हुई ना बात। क्या देख रहे हो आप? हाँ, कार्टून। अरे कार्टून देख रहे हो? वाह, ये तो बहुत अच्छे कार्टून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अरसल से मिलवा दिया। हालांकि तुम इस काबिल तो नहीं हो कि अरसल की शक्ल भी तुम्हें दिखाई जाती, लेकिन मैं सिर्फ जुहेब की वजह से मानी। चलो, जिसकी वजह से भी मानी, मेरे साथ तो नेकी हुई है। तुम्हारे जैसे लोग नेकी की फजीलत क्या जाने, जो हमेशा दूसरों के साथ बुरा करते आए हैं। नौशी, मैं बहुत बुरा हूं, मगर मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकता। और जो तुम मुझे तलाक दे के गए थे, वो तो बहुत अच्छा काम किया था ना मेरे साथ। मैं तुम्हें ना छोड़ता तो तुम ज़ुहैब के पास कैसे जाती? और अब देखो तुम कितनी खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें 5 साल बाद वापस आने का ख्याल कैसे आ गया? मैं तो पहले भी वापस आया था,
मगर तुम्हें ज़ुहैब के साथ खुश देखकर मैं वापस लौट गया। मैं तो पहले भी वापस आया था, मगर तुम्हें ज़ुहैब के साथ खुश देखकर मैं वापस लौट गया। क्या हुआ? चला गया मजलूम बाप? नजर नहीं आ रहा तो चला क्या होगा? तुम्हें और तुम्हारे बाप को शौक है इन लोगों से मिलने का, मैं तो उनकी शक्लें भी ना देखूं। हमें सारी सिचुएशन आपके सामने है, मैं कुछ भी अपनी खुशी से नहीं कर रही हूँ। पूरी जिंदगी बेवकूफियां ही करती आई हो तुम, और आगे भी करोगी, है ना? मैं वो कर रही हूँ जो मेरे बेटे के लिए ठीक है। हाँ सही कह रही हो तुम, क्योंकि हमने तो ठेका लिया हुआ है, जितने लोग खराब काम करते हैं उसको हम ठीक करते हैं, है ना? तुम्हें नहीं पता सजाद का क्या फर्ज बनता है? कैसा फर्ज? अपनी औलाद को अच्छा खिलाना, उसको पहनाना, उसकी खुराक, उसकी तालीम, ये सब बाप का फर्ज होता है, माँ का नहीं। मुझे उसकी किसी खैरात की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहैब सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़ुहैब की नहीं बनती। ज़ुहैब, तुम नौशीन को नहीं लेकर आए? वो ड्राइवर के साथ खुद ही आ जाएगी, मैं दरअसल काम से गया हुआ था। वैसे ज़ेबी, आई एम वेरी हैप्पी। अब कहीं जाके इस लड़की ने अक्लमंदी का कोई फैसला किया है। मामा वो बेवकूफ नहीं है। हो सकता है हर माँ अपने बच्चे को लेके जज्बाती हो जाती हो। आई मीन लुक एट योरसेल्फ, आप भी तो मुझे लेके इतनी इमोशनल है। तुम्हारा तो अजीब ही हाल हो गया बेटा। यहाँ मैंने नौशीन की बात की और वहाँ तुम कूद पड़ते हो। मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। खैर छोड़ो, अब मुझे बताओ आगे का क्या इरादा है? किस बारे में? भाई अरसल के बारे में। वैसे ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी है कि 2 साल के बाद वो अपने फादर के पास चला जाएगा, तो आई थिंक उससे पहले उसकी अटैचमेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली मामा मैंने इस बारे में सोचा नहीं, और ना मैं सोचना चाहता हूँ। अरसल मेरा बेटा है, और जिस तरह मेरा दूसरा बच्चा इस घर में रहेगा, अरसल भी उसी तरह इस घर में रहेगा। डोंट बी सिली ज़ुहैब, तुम अरसल के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन बेटा वो हमेशा तुम्हारी सौतेली औलाद कहलाएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि उससे पहले ही उसे उसके खानदान से जोड़ दिया जाए? मामा प्लीज, अब आप इस बात को लेके इशू क्रिएट मत कर दीजिएगा। जैसे सब चल रहे उसे चलने दें। हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं तो जस्ट लेट इट बी। मुझे आज से पहले मालूम ही नहीं था कि अपनी औलाद होने की फीलिंग क्या होती है। इसीलिए तो मैं तुझे बार बार कह रही थी कि मिल अपने बच्चे से, उसे हासिल करने की कोशिश कर। बहुत छोटा है अम्मी, उसे नौशीन की जरूरत है। अब इतना भी छोटा नहीं है, 1.5 साल में 7 साल का हो जाएगा। और जब तक तू केस करेगा और ये केस जीतेगा, वैसे भी बड़ा हो जाना है उसने। तुझे पता नहीं है कितने लंबे चलते हैं यहाँ केसेस। मैंने उसे उसकी माँ से अलग करने का नहीं सोचा। तो सारी जिंदगी बेऔलादों की तरह गुजारेगा तू? मेरी बात मान, उसे अपने पास ले आ और अपने साथ दुबई ले जा। खुश रहेगा तेरे साथ वो वहां। अम्मी वो यहाँ भी खुश है, सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। लो जी, हमें क्या पता ख्याल रखा भी जाता है या नहीं। दिखावा करते हैं सिर्फ हमारे सामने, ताकि तू दावा ना कर दे कोर्ट में। मुझे यकीन है नौशी और ज़ुहैब उसके साथ कभी बुरा सलूक नहीं कर सकते। अब वो है कहां नौशी के पास? अपनी माँ के हाथों फेंक रखा है उसने, ताकि दूसरा बच्चा आराम और सुकून से पैदा कर सके। अरसल की जरूरत नहीं है अब उन्हें, उसका एहसास नहीं है
उनका अपना बच्चा जो आ रहा है दुनिया में। दूसरा बच्चा? और नहीं तो क्या। हाँ, यही बातें हुई थी, इसीलिए अरसल को मेरे पास छोड़ा गया था। देखो सज्जाद, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फराइज याद दिला रही हूँ। नहीं, तुम अपने फराइज पूरे करोगे, मैं तुम्हें अरसल से मिलने दूंगी। बात खत्म। क्या बात कर रही थी सज्जाद से? क्यों? आप अपने भांजे से मिल सकते हैं, मैं बात भी नहीं कर सकती? कोई नया सूर फूंका होगा, पैसे मांगे होंगे उससे। मैं सिर्फ उसको उसके फराइज याद दिला रही थी, वो भी इसलिए ताकि कयामत के दिन उसकी पकड़ ना हो। या अल्लाह, गुनाह सवाब का लेक्चर कौन दे रहा है जिसका अपना किबला दुरुस्त नहीं है? हाय अल्लाह, आज तक आपको कोई खुश कर सका है? मेरी क्या औकात है। सादिया बेगम, ड्रामे बंद करो अपने। जब अरसल का खर्चा ज़ुहैब और नौशी दे रहे हैं तो सज्जाद से मांगने की क्या जरूरत थी? नौशी को पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसे। नहीं, वैसे तो अब माशाल्लाह से पूरे जहां को पता चल जाएगा, क्योंकि आपको जो मैंने बता दिया है। लोग सही कहते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। जब आप हैं ना, तो मुझे दुश्मनों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। उल्टी भी अपनी सीधी भी अपनी, समझा भी नहीं सकता है। आ गई ना भाभी अपनी औकात पर। गज़ब खुदा का, कहां लेकर जाएगी इतना पैसा? कब्र में? मामी का मुतालबा जायज है। अरसल मेरा बेटा है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ओ पागल, ये वतीरा बना लिया है उन्होंने। हर बार एक नया मुर्गा फांसती हैं और पैसे बटोरती हैं उनसे। आज तक ज़ुहैब भी अच्छी खासी रकम देता है, मगर मजाल है कि इस औरत की हवस खत्म हो रही हो। अभी 10-12 हजार रुपए से क्या फर्क पड़ता है? और फिर वो पैसे भी तो मेरे बच्चे पे ही खर्च होंगे। भूल है ये तुम्हारी कि तुम्हारे बच्चे पे खर्च होंगे। उनका अपना एक जाती खजाना है, जहां पैसा आता है मगर निकलता नहीं है। भनक नहीं लगने देती वो किसी को कि आया कब और गया कब। अम्मी, अगर मैं मामी को हर माह पैसे देता रहा ना, तो वो मुझे अरसल से मिलने में परेशानी नहीं करेंगी। तू उसे छोड़, नौशी को बता। तू बता उसे कि तेरी माँ क्या क्या प्लानिंग करती फिर रही है। ये मुनासिब नहीं होगा, मैं खुद ही हैंडल करूंगा। ना मान मेरी बात, कर ले अपनी मर्जी। फिर कभी मानी है तूने मेरी बात? बस अरसल से मुलाकात हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दे दे फिर पैसे उसे सारे उठा के। मिलने देगी तुझे फिर। मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना। थैंक गॉड, आज बरसों बाद तुम्हें इतने अच्छे मूड में देख रहा हूँ। बस कर दे, बरसों बाद। कल रात ही आपके इतने फजूल जोक्स पे मैं इतना हंस रही थी। हंसती रहा करो, जिंदगी भी हंसने लगती है। अच्छा शायर जी, और कोई हुक्म? मेरी क्या मजाल मैं आपको हुक्म दूं? भाई हम तो सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अरसल और सज्जाद की मुलाकात कैसी रही? अरसल ने ठीक बिहेव किया ना? वो तो बहुत ही खुश था, इतनी जल्दी घुल मिल गया। अमूमन बच्चे ऐसा करते नहीं हैं। अपने खून की अपनी कशिश होती है। इसका मतलब है कि अरसल भी अपने बाप के पास चला जाएगा। नौशीन, आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम बस ये दुआ करो कि जो हो सबके हक में बेहतर हो।
कंफ्यूज्ड है, इससे काम नहीं चलेगा, नया लाना पड़ेगा। नया खर्चा? खर्चे ही खर्चे हैं बेगम, आमदनी तो कम है। वैसे इस मामले में ना अम्मी बहुत लकी हैं, हमेशा खुला पैसा रहता है उनके पास। हाँ, जिस पर वो सांप बनकर बैठी होती हैं। ये नहीं कि अपनी औलाद का कुछ भलाई कर दें। वैसे यही बातें मुझे हर्ट करती हैं, सारा पैसा दबा कर बैठी हुई हैं और चोरी छुपे जाके ना कपड़े और जेवर खरीद कर ले आती हैं और तन्हाई में उसे पहन के ना खुश होती रहती हैं। ये तो पक्का नफसियाती केस है, ज्यादा गुर्बत भी इंसान का दिमाग खराब कर देती है और पैसा भी। वैसे पता तो लगाओ कि अपना खजाना रखती कहाँ पर है वो। अपनी अलमारी में रखती थी, लेकिन जब से अहमद जेवर चुरा कर भागा है ना, अब मुझे लगता है कि वो कहीं और रखती होंगी। वैसे पता करो कि ये सब कुछ है कहाँ पर, क्योंकि उनके मरने के बाद असल वारिस हम लोग ही हैं। ये ना हो कि उनके मरते ही उनके खजाने का राज भी दफन हो जाए। कल ही जाके सुराग लगाने की कोशिश करती हूँ। इतने कम पैसे? अरे भाई, तुम पर तो पूरे 5 साल का खर्चा बनता है। बात सुनो, अगर हम अदालत भी गए ना तो अदालत पिछले सालों का खर्चा निकलवाएगी तुमसे। ये क्या दे रहे हो तुम? मामी, मुझे लगा आप महीने की बात कर रही हैं। अब मैं बाकी की रकम शाम को आकर दे जाऊंगा। अभी मेरे पास इतने ही है। वैसे इतने अमीर कबीर बनकर भी तुम वही पुराने सज्जाद वाली बातें कर रहे हो मेरे साथ। मामी, शहर के हालात खराब हैं तो मैं इतना कैश साथ रखता नहीं हूँ। हाँ, खैर ये भी ठीक कह रहे हो। अरे शहर के क्या, पूरे मुल्क के हालात ऐसे। अच्छा ये बताओ, वो तुम वापस कब जा रहे हो दुबई? अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अब कुछ चीजें सेट करनी है यहाँ पर। तुम्हारी वो माँ का वीजा लग गया है क्या? उसको साथ ही लेके जाओगे ना, या फिर यहीं छोड़ के जाओगे? नहीं, अब सबको साथ लेकर जाऊंगा। सबको? ये सब कौन है? एक अकेली माँ ही तो है तुम्हारी। जी। अब मामी आप इजाजत दें तो मैं अरसल से मिल लूं। अरसल यहाँ होगा तब ना, वो तो स्कूल गया हुआ है, 4 बजे आता है, उसके बाद फिर वो सोता है, ट्यूशन जाता है, उसके बाद फुर्सत कहाँ है किसी से मिलने की। अब बहुत हो गया, अब तुम जाओ, अगले महीने आना, ठीक है? तब तक अल्लाह हाफिज। कल ही तो वो मिलकर गया अरसल से, उसने कहा था कि अब वो अगले महीने आएगा। हाँ नहीं, अरे वो तो बस ये पूछने के लिए आया था कि मैं दोबारा अरसल से कब मिलने के लिए आऊं, बस। अम्मी कुछ भी हो जाए, आप मेरी गैर मौजूदगी में अरसल को उससे नहीं मिलने देंगी। रामी, ये क्या हो रहा था? वो गिरने से जो मुझे चोट लगी उसके बारे में आप नहीं पूछ रही हैं। चोट अगर तुम्हें लगती ना तो तुम रो रो के ना इस घर को सर पे उठा लेती। यहाँ क्या कर रही थी, जल्दी से बता दो मुझे। वफा कर चले